नमस्कार मिस साक्षी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उपराष्ट्रपति चुनाव में अब लगभग एक ही सप्ताह का समय बचा है। 9 सितंबर को वोटिंग होगी और नतीजे भी इसी दिन सामने आ जाएंगे। देश को नया उपराष्ट्रपति मिलेगा और इस बार की प्रक्रिया बेहद रोमांचक और चुनौतीपूर्ण साबित हो रही है। एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन को चुनावी मैदान में उतारा गया है, जबकि उनका मुकाबला विपक्ष की उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी से है। रेड्डी को सभी गैर एनडीए दलों का समर्थन मिल चुका है और अब एनडीए के अंदर भी रेड्डी के समर्थन की आवाजें उठ रही हैं। इसी कारण बीजेपी खेमे में खलबली मची हुई है और राधाकृष्णन के समर्थन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मैदान में कूदना पड़ा। उन्होंने रेड्डी को घेरने के लिए सलवा जुटुम का मुद्दा उठाया। ये नाम पिछले दिनों काफी चर्चा में रहा था। अमित शाह का दावा था कि जब रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के जज थे तब उन्होंने सलवा जुर्म बंद करवा दिया और अगर ऐसा ना होता तो नक्सल समस्या काफी पहले समाप्त हो जाती। इस पर रेड्डी ने जवाब दिया कि इसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला बताया। इसके बाद शाह शांत हो गए क्योंकि तमाम पूर्व जजों और वकीलों ने उनके बयान पर आपत्ति जताई थी। बी सुदर्शन रेड्डी ने साफ कर दिया है कि केवल वो विपक्षी दलों से समर्थन नहीं मांग रहे हैं, बल्कि एनडीए से भी समर्थन चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बहुमत में होने से किसी को अपनी मनमर्जी करने का अधिकार नहीं मिलता। रेड्डी ने राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्यों को पत्र भेजकर अपनी उम्मीदवारी पर विचार करने के लिए आग्रह किया है और यदि भाजपा के शीर्ष नेता अनुमति देंगे तो वो उनसे मिलकर समर्थन मांगने को भी तैयार है। इस रणनीति से बीजेपी के अंदर बेचैनी दिखाई दे रही है क्योंकि एनडीए के सहयोगी दलों में मतभेद और अनिश्चितता पैदा हो रही है। विपक्षी उम्मीदवार के समर्थन के लिए उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से संपर्क किया। वहीं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की पार्टियों में भी रेड्डी के पक्ष में हलचल दिख रही है। एनडीए के अंदर टीडीपी, जनसेना और आंध्र प्रदेश के बीजेपी के सांसदों के बीच भी सुदर्शन रेड्डी के समर्थन को लेकर टकराव देखा जा रहा है। रेड्डी ने स्पष्ट किया है कि वो टीडीपी के समर्थन उनसे मांग सकते हैं और उनके पास टीडीपी नेताओं के साथ अच्छे संबंध रहे हैं। इसी कारण बीजेपी हाईकमान लगातार इस पर नजर रख रहा है और ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि चंद्रबाबू नायडू के मन में क्या चल रहा है। पिछले दिनों नायडू दिल्ली दौरे पर आए और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन से लंबी बैठक की। इस दौरान उन्होंने अपनी मांगों की सूची प्रस्तुत की, जिससे ये संकेत मिला कि समर्थन प्राप्त करने के लिए विपक्षी नेताओं की स्थिति और उनकी मांगों का महत्व बढ़ गया है। बीजेपी को नीतीश कुमार के मूड को स्थिर बनाए रखने की चुनौती भी है। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर खबरें चल रही हैं और प्रयास किया जा रहा है कि नीतीश 9 सितंबर तक अपने पाले में बने रहें। उपराष्ट्रपति चुनाव में मुकाबला बेहद करीबी है और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस मामले में सक्रिय हो गए हैं। 8 सितंबर को उन्होंने एनडीए के सभी सहयोगी सांसदों के लिए डिनर का आयोजन किया। डिनर का उद्देश्य सांसदों को एकत्र करना और उनकी गिनती सुनिश्चित करना था। एनडीए के भीतर खलबली को देखते हुए ये कदम काफी अहम माना जा रहा है। उपराष्ट्रपति चुनाव में जीतने के लिए 392 सांसदों के समर्थन की जरूरत होती है। एनडीए के पास वर्तमान में 427 सांसदों का समर्थन है, जबकि बी सुदर्शन रेड्डी के पास 327 सांसदों का समर्थन है। हालांकि राधाकृष्णन आगे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष की एकजुटता और रणनीति से उनके लिए खतरा बढ़ गया है। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, विपक्ष के उम्मीदवार का नंबर बढ़ रहा है और एनडीए का नंबर घट रहा है। इस बदलाव ने बीजेपी हाईकमान में बड़ी चिंता पैदा करती है। क्या होगा, कैसा रहेगा? उपराष्ट्रपति चुनाव में सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग प्रणाली का इस्तेमाल होता है। हर सांसद के पास विकल्पों की संख्या उम्मीदवारों के बराबर होती है और जीतने के लिए उम्मीदवार को 50% से अधिक वोट और एक अतिरिक्त वोट हासिल करना
जरूरी होता है। इस प्रणाली के कारण हर वोट की अहमियत बढ़ जाती है और एनडीए को अपनी रणनीति को और सघन बनाना पड़ता है। विपक्ष को यह फायदा मिला कि पीएम मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से आरएसएस की तारीफ की, जिससे यह संदेश गया कि सरकार आरएसएस के एजेंडे पर काम कर रही है। इससे सहयोगी दलों में चिंता बढ़ी और विपक्षी उम्मीदवार को अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका भी मिल गया। एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं की मजबूरी भी देखी जा रही है। आरएलडी चीफ जयंत चौधरी और चिराग पासवान ने इस चुनाव में अपने दृष्टिकोण और सीमाओं को जाहिर किया है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भी अपनी स्थिति बनाए रखने में सतर्क हैं। बी सुदर्शन रेड्डी ने साफ किया है कि वो सभी से मिलने और समर्थन मांगने को तैयार है, जिससे यह संकेत मिलता है कि विपक्ष पूरी तरह से सक्रिय और संगठित है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।